ओम शांति। आज 8 मई 2023 है। सदा हर्षित रहना और साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहना दोनों में बहुत गहरा संबंध है। तो गहरा संबंध क्या है दोनों में, आइए आज के स्लोगन से जानते हैं। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। साक्षीपन मन की सर्वश्रेष्ठ सीट है। अगर कोई इस सीट पर सेट हो जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी स्थान पर क्यों न वो रहे, वह अपने आप को अचल अडोल बना सकते हैं। मन की सीट अर्थात मन की स्थिति। तो साक्षीपन क्या है? साक्षीपन का अर्थ है क्या? बाप दादा ने कई अव्यक्त मुरलियों में अलग अलग ढंग से साक्षीपन की स्थिति को परिभाषित किया है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने यही कहा है कि साक्षीपन अर्थात कोई भी कार्य करते हुए हर सीन को देखते हुए सदा कल्याणकारी वृत्ति में रहना। जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, उसके पीछे कोई न कोई कल्याण है। अगर कोई विघ्न भी आता है तो उस विघ्नों में के स्थिति में भी अपने आप को सदा सेफ रखना अर्थात यही सोचना कि ये विघ्न भी मेरे फ़ायदे के लिए है और उससे फ़ायदे उठा करके अपने अंदर जो कुछ भी कमी है उसको भर के सबक सीख करके आगे बढ़ जाना, रुक नहीं जाना। इसको कहा जाता है साक्षीपन और साक्षीपन की निशानी। दूसरे अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने दूसरी परिभाषा बताई है साक्षीपन की और यही कहा है कि साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे रहने की स्थिति। जब चाहे देह भान में आना, जब चाहे देह भान से न्यारे हो जाना। जैसे कोई वस्तु का हम उपयोग करते हैं तो उस वस्तु को जब चाहे उसको यूज़ करते हैं और जब चाहे उसको छोड़ देते हैं, उतना ही सहज हमें शरीर से न्यारे होना हो जितना सहज शरीर में आना हो। इसको कहा जाता है साक्षीपन अर्थात न्यारेपन को ही बाबा ने साक्षीपन कहा है। अगर इन दोनों महावाक्यों को हम गहराई से सोचें, मनन चिंतन करें तो साक्षीपन क्या है इसका भावार्थ यही निकलता है कि जितना जितना हम देह से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने पार्ट से भी न्यारे होते हैं अर्थात न्यारे होकर के अपने पार्ट को भी बजाते हैं। और उतना ही हम अपने संबंधियों के साथ आते हैं तो उन संबंधों को भी न्यारे होकर के निभाते हैं। ड्रामा के हर सीन को न्यारे होकर के देखना शुरू करते हैं। इसको ही साक्षीपन कहा जाता है। साक्षीपन में सिर्फ न्यारेपन होना नहीं है, लेकिन साक्षीपन में ज्ञान युक्त अवस्था भी है, योग युक्त अवस्था भी है। ज्ञान माना मैं आत्मा मालिक हूँ, आत्मा का ज्ञान, और मैं मालिक इस शरीर से न्यारी हूँ। परमात्मा का ज्ञान माना बाबा मेरे साथी हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा साक्षी और साथी दोनों साथ साथ चलते हैं। जो अपने आप को आत्मा इस शरीर से अलग न्यारी साक्षी समझ लेते हैं, वो बाबा के सदा साथी होकर के रहते हैं। और ऐसे जो साथी और साक्षी होकर के रहते हैं वे ड्रामा के हर सीन को देखते हुए कल्याण की दृष्टि से देखते हैं और उस कल्याण की दृष्टि के कारण से उनका चेहरा सदा हर्षित रहता है। हर्षित मुख रहने का जो ताकत है, जो समर्थी है, उनके अंदर आती है। तो ये अंतर है, ये गहराई संबंध है साक्षीपन का और हर्षित मुक्ता का। तो आज हम साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास करें और सदा हर्षित मुख होकर के रहे। ओम शांति।